हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज कई दिनों बाद फिर आपसे एक बार रूबरू होने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से या कह लीजिए एक महीनों से ये टेंशन है कि बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इन सभी प्रश्नों का आपका सॉल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। फ्रेंड्स, आजकल मैं देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स से बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही तनाव में है, परेशान है। तमाम वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब से में संबंधित कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशान है। कभी कुछ न्यूज़ आती है, कभी कुछ न्यूज़ आती है। फ्रेंड्स, मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अब तक मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना, स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना। होगा नहीं होगा उसको छोड़ दें, आप कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। लेकिन अगर आप इसी में अपना समय गंवाएंगे कि बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पढ़ाई करते हो तो आपका तो तैयार होता है ना, तो आप पढ़ाई करते रहिए। अब आइए इस कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा और आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं आया हुआ हूं। बोर्ड एग्जाम 2021 पर चर्चा है। देखिए, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है आप सबके मन में कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड्स, कोई भी नहीं बता सकता है। आप सब कैसे समझ लेते हैं कि किसी बंदे को पता है? आप ये बताइए भाई, गवर्नमेंट है, जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे तो उस समय बिल्कुल लग रहा था कि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन इस समय अच्छी खबर है कि केसेस बिल्कुल लगातार कम हो रहे हैं, लोग रिकवर हो रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में कि बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको देखिए, कभी न्यूज़ आती है कि प्रमोट किया जाएगा, कभी न्यूज़ आती है कि आपसे प्री बोर्ड के एग्जाम जो आपका हुआ था उसको रिजल्ट अपलोड करना है। कभी कुछ न्यूज़ आती है, किसी न्यूज़पेपर में आता है कि नहीं प्रमोट कर दिया जाएगा, कभी आता है कि नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो होगा कि नहीं होगा। तो इस पर कहा जा सकता है कि कोई कुछ नहीं कह सकता है जब तक कोई भी यूट्यूब चैनल वाला या कोई भी, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल, कोई लिखित रूप से नहीं आ जाता है, तब तक आप ये मान के ना चलिए कि मेरा पेपर नहीं होगा। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जो ये मान के चलते हैं कि पेपर नहीं होगा तो बिल्कुल बैठ गए हैं। तो भैया, पेपर हो चाहे ना हो, आप अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करते रहिए, ताकि अगर कहीं पता लगा पेपर हो गया तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। पेपर होगा कि नहीं होगा, सच बताऊं तो अभी इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि इस पर कोई भी मामला क्लियर नहीं है। अभी आपने एक पेपर की कटिंग पढ़ी होगी और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर कि अभी भी निर्णय लेना बाकी है कि हाई स्कूल, यहाँ पर हाई स्कूल में प्रमोशन की बात तो करी गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट्स हैं कि अभी निर्णय लिया जा सकता है सीएम सर से वार्ता करने के बाद कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम होगा तो कब, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए आप लोग समझ के चल रहे हैं कि हाई स्कूल का तो प्रमोट कर दिया जाएगा, तो अगर 12th का एग्ज़ाम होगा तो सर कब होगा? तो फ्रेंड्स, जुलाई के पहले एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है। अगर एग्ज़ाम होगा तो जुलाई में ही होगा, उसके पहले एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आपका 12th वालों का जो एग्ज़ाम होना है, अगर वो होगा तो जुलाई में होगा। तो इसीलिए आप लोग तैयारी अपनी बना के चलिए और उम्मीद पूरी है कि एग्ज़ाम होंगे। 12th के तो 100% होने की उम्मीद है। अब देखिए, निर्णय कुछ भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता एग्जाम के बारे में। इसलिए आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको अपनी तैयारी बना के रखनी। नहीं पढ़ेंगे तो सब भूलते जाएंगे, और अगर एग्जाम हो गया तो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगी, ना हमारे लिए ना किसी और के लिए। किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबके मन में है कि सर किस आधार पर, किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा। अगर एग्जाम नहीं होता है तो मान लीजिए भाई 50-50 अभी चांस है, आप 100% कुछ भी नहीं कह सकते हो कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो 50 चांस में रिस्क आप क्यों ले रहे हैं? आप अपनी पढ़ाई क्यों रोक रहे हैं? आप पढ़ाई करते रहिए, आपको पढ़ाई करने से आपका नुकसान नहीं होगा फ्रेंड्स, फायदा ही होगा। तो किस आधार के प्रमोट करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जो आपका प्री बोर्ड होता है, जैसे आप 12th, मान लो सपोज दैट 12th वालों को प्रमोट करना है, तो जो 11th का आपका एग्जाम हुआ था, या तो उसको बेस बना लिया जाए, जो आपकी मार्कशीट मिली थी 11th की, या फिर आपका जो 12th, ठीक है, प्री बोर्ड हुआ था और या हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, उसको बेस बना लिया जाए। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि 11th में भी पिछले साल कोरोना की वजह से कई लोगों को प्रमोट कर दिया गया था 11th से 12th में, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर 12th वाले को बेस बनाते हैं जो आपका प्री बोर्ड है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दिया होगा, हाफ ईयरली नहीं दिया होगा। सेम क्वेश्चन हाई स्कूल पर भी है कि हाई स्कूल में किस आधार पर प्रमोट करेंगे। तो अगर मान लीजिए 9th के रिजल्ट को बेस बनाते हैं, तो 9th से भाई 10th में भी प्रमोट किया गया था, और अगर ये
हाफ ईयरली को बनाते हैं बेस, या फिर ये बनाते हैं मान लीजिए कि प्री बोर्ड को आप बेस बना लें, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पेंच फंस जाएगा फ्रेंड्स। इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न भी उठेंगे, संतुष्ट असंतुष्ट ये स्टूडेंट जरूर रहेंगे। अब देखिए कई सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है, कमेंट पढ़े हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं वो भी प्रमोशन से काफ़ी खुश होते हैं कि चलो प्रमोट हो रहा है, हमको एग्जाम देने से फुर्सत। फ्रेंड्स एक बात बताइए, लाइफ में सिर्फ एक बार आपको हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है, वो भी अगर प्रमोट कर दिया जाता है तो आप उस एहसास से, आप उस एक्सपीरियंस से ज़िंदगी भर अपने पूरी लाइफ अछूते रह जाएंगे। तो आप एक बात पूछिए, कम से कम जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई करे हैं 2 साल साल भर, क्या वो चाहते हैं कि प्रमोट हो जाए? अगर आप खुद से मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और आपका 80% ही आता है तो आपको एक अलग खुशी होती है। और प्रमोट में क्योंकि मन में कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा यार प्रमोट होगा, एग्ज़ाम देने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो एग्ज़ाम ना होने से फ़ायदा है नुकसान, अब इसको तो आप समझ ही सकते हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही कह लीजिए फ़ायदा तो होगा और नुकसान भी होगा। फ़ायदा उनका होगा जो बिल्कुल क्या बताएं आपको, आप सब लोग समझदार हैं, इसमें फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। कई लोगों का फ़ायदा, कई स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाएगा और कई स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा। तो लेकिन अभी आज की डेट में जब मैं आपसे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर कोई कहते नहीं 100% मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रमोट ही कर दिया जाएगा, ये भी नहीं है। एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ये भी नहीं। तो 50-50, 50% इस तरफ और 50% उस तरफ। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।